चंद साहब, अभी शेख रशीद साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने एक बात की कि हुकूमत को सुख का सांस लेने का मौका मिल जाएगा अगर नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमत के ये जो सर पे सवार हुए हैं ना उनके सर से उतर जाए। तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात है आप इसको छोड़ के गवर्नेंस पे तवज्जो दें, बंदे अंदर डालने से तवज्जो डालें। इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर काफ़ी बेहतर हुए हैं। सर वैसे उनकी ब्रीफिंग ज़रा थोड़ी सी एहतियात से सुना करें। 17 रुपए किलो टमाटर कर देते हैं। चलो आप और जाने और वो जाने, लेकिन जो ब्रीफिंग बात हुई टमाटर का तो और सूरत हाल होती है। टमाटर को काना होवे तो होर रेट होता है, बड़ा होवे तो उन्होंने काने टमाटर का रेट बताया। चलो ये टमाटर भी कई किस्म के होते हैं ना। सही। कुछ टमाटर होते हैं जो सिर्फ मारने के लिए होते हैं, कुछ खाने के लिए होते हैं। वो सियासी लोगों को पता है उन कीमतों का। तो रहेगी बात, मैं समझता हूँ जो शेख साहब ने बात की है ना उसमें लॉजिक है। सीनियर मिनिस्टर हैं, बड़े कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं और आज भी उन्होंने बड़ी खुल के राय दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना जी, ये बड़ी ज़रूरी है अब इस खित्ते में पाकिस्तान के लिए, जहाँ सी पैक एक बहुत बड़ा $68 बिलियन और आज इसमें बहुत सारी चीज़ें सी पैक में और जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें इवन एजुकेशन के भी बहुत सारे मंसूबे आ गए और इकोनॉमिक जोन अब बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब डॉलर देख लें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इकोनॉमिक जोन को कायम करने के लिए और उसकी राह में जो रुकावटें हैं दूर करें ताकि वहाँ से इंडस्ट्री आनी शुरू हो जाए, नहीं तो हमारा ये पैसा ज़ाया हो जाएगा। यही चीज़ें आप डिस्कस हुई कि प्रायोरिटी अब ये होनी है। आपकी प्रायोरिटी हमारी एहसास प्रोग्राम है, प्रायोरिटी हमारी है कि लोगों का FBR की रिफॉर्म्स हैं, जो टैक्सेशन का नेटवर्क बढ़ाना है, जो लोगों को रहतें देनी है, जो सब्सिडाइज करना है आपने, जो आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है, दूसरी इंडस्ट्री को चलाना है, इंडस्ट्री का पहिया चलाना है, जॉब क्रिएट करनी है, ये प्रायोरिटीज है। सियासी मार तो नहीं पिटेगी नवाज शरीफ साहब जहाज पे पढ़ के गए तो? देखिए लोग बातें करेंगे, हर किस्म के लोग होते हैं, हर किसी अपनी राय होती है। नदीम मलिक साहब आपकी राय और है, किसी और साफी की राय और होगी, हर कोई आप राय पे पाबंदी तो नहीं आप लगा सकते। धचका तो है नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं। मेरे ख्याल में धचका कोई नहीं। अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब की हालत ज्यादा खराब हो जाए तो वो एक, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं वो उसको धचका समझूंगा। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं अगर आप देखें ना, आप इस मुल्क में ये तो नहीं हो सकता ना कि इलेक्टेड 3 दफा बंदा वज़ीर आज़म रहे, उसके लिए और कानून और दूसरों के लिए और हो, और फिर आप आम आदमी की भी बात करनी होती है। आम आदमी को भी आपने जवाब देना होता है, जो मजदूर, जो किसान, जो गरीब का बच्चा जो जेल में गल सड़ रहा है बीमारी की सूरत में, उसको भी अब आपने रिलीफ देना है कि आपने मियाँ साहब को दिया, आपने पोलिटिकल लीडर को दे दिया, आम आदमी को, उसके वोटर को भी दे दे। तो ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ इसमें तनकीद भी होगी, लेकिन पॉलिटिकल हुकूमतों का काम होता है तनकीद को अब्जॉर्व करना, लेकिन डायरेक्शन अपनी सीधी रखनी।